विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला खत्म हो गया है और जैसा कि हम सब लोगों ने मैच देखा जानते हैं भारतीय टीम इस मुकाबले को हार गई है। ऑस्ट्रेलियन टीम ने छठी बार विश्व कप का टाइटल जीत लिया है। वनडे विश्व कप खास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा। 2023 का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया टीम जीत गई है। उम्मीदें सारी खत्म हो गई हैं। 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को जीता। ट्रेविस हेड की 137 रन की पारी जिसने मैच पूरी तरीके से भारत से छीन लिया। लेकिन मैच के बाद एक तस्वीर जो टीवी स्क्रीन्स पर हम लोगों को नजर आई, जब मैच खत्म हुआ एक तस्वीर आई टीवी सेट्स ऑफ करने से पहले। रोहित शर्मा मैदान छोड़कर जब जा रहे थे उनकी आंखें नम थी, बेहद भावुक नजर आ रहे थे। मतलब क्योंकि ये सिर्फ उनका सपना नहीं टूटा, 130 करोड़ से ज़्यादा जो देशवासी जो आज टीवी पर ये नज़र जमा कर बैठे हुए थे कि शायद आज वो फिर से वो लम्हा होगा जो 2011 विश्व कप में हमने देखा, जो 1983 की वो तस्वीरें जो आज हम देखते हैं, वो चीज़ें याद करते हैं, वो फिर दोहराया जाएगा रोहित शर्मा की कप्तानी में। लेकिन नहीं हो सका। बहुत सारे उदास चेहरे दिखे, लेकिन रोहित शर्मा जिस तरीके से मैदान छोड़कर गए, थोड़ी सी बातचीत करेंगे। संदीप सर हैं, पुनीत हैं, पूरा मैच देखा, बहुत निराश हैं आप। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ और वो जो लास्ट मोमेंट था जब हम लोग आखिर के कुछ रन्स यहाँ पे देख रहे थे, मैंने देखा, मैं कोशिश की आपको ढूंढने की, लेकिन आप यहाँ पे नज़र भी नहीं आए मुझे। हाँ, मतलब बहुत क्या बोला जा सकता है, मतलब मुश्किल होता है ना। आप उम्मीद जब आपको रहती है ना, भारत जैसे देश के साथ प्रॉब्लम है कि ना, हम लोगों के पास ग्लोरी मोमेंट्स बड़े कम होते हैं। डेवलपिंग नेशन है, किसी भी फील्ड में हम थोड़ा बेहतर करते हैं तो बहुत सेलिब्रेट करते हैं, और क्रिकेट उनमें से एक है जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हम जब भी जीतते हैं बड़ी खुशी होती है, छोटी छोटी जीत भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो दुख तो होता है क्योंकि अब वर्ल्ड कप है, 4 साल में एक बार होता है। दुख उस समय ज़्यादा होता है कि एक टीम जो लगातार 10 मैच जीत कर आ रही है, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है, उसके बाद फाइनल आखिरी मौके पे वो जो होता है ना कि कप, वर्ल्ड कप के इतने करीब, और मतलब होल्ड करने से बस किसी ने रोक दिया कि नहीं है, तुम्हारा हक इस पे नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। नहीं, जो वो तस्वीर जिसका मैंने जिक्र किया वीडियो की शुरुआत में भी, रोहित शर्मा बहुत इमोशनल थे जब वो गए, तो वो सीढ़ियों से चढ़ रहे थे, तो उस वक्त सबको ऐसा लगा कि यार मतलब ये लम्हा गुजर गया, अब शायद दोबारा रोहित के करियर में नहीं आएगा। 94 स्टेप्स हैं उस सीढ़ी में जो पवेलियन से ग्राउंड तक आते हैं, सबसे मुश्किल होगा वो 94 स्टेप्स उन 11 खिलाड़ियों के लिए। वो 94 स्टेप्स उन टीम मैनेजमेंट के लोगों के लिए जो बालकनी में बैठे होंगे, वो नीचे उतर के आए होंगे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, वो बहुत मुश्किल होता है। आप जब इतने करीब होते हो लक्ष्य के और आप चूक जाते हो और आप जानते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। रोहित शर्मा के लिए इसलिए भी मुश्किल है कि रोहित शर्मा अपने करियर के उस पड़ाव में हैं कि वो अभी अगले 4 साल क्रिकेट खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ खिलाड़ी हैं जो आएंगे वापस, उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन एक टीम बनाने में सब कॉन्टिनेंट कंडीशन जहाँ पे आप पले हैं, बढ़े हैं, खेला है, सब कुछ जानते हैं, तो वो मौका आपके पास फिर दोबारा नहीं आता है। ठीक है, हम भूल जाएंगे एक समय के बाद कि ठीक है हम हार गए, आगे बढ़ जाता है, लाइफ मूव्स ऑन। लेकिन खिलाड़ियों के लिए मौके ना ग्लोरी का मतलब, खिलाड़ी इसी चीज़ के लिए तो लड़ता है, मैंने इतना स्वेट और ब्लड क्यों दे रहा है, वो आदमी पसीना क्यों बहा रहा है, दिन रात प्रैक्टिस क्यों कर रहा है, कि इसी ग्लोरी के लिए ना, कि एक दिन मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा, एक दिन वो ट्रॉफी मैं लेकर आऊंगा इस देश के लिए, जिसके लिए हम पिछले 10 साल से तरस गए हैं। और क्रिकेट वर्ल्ड कप तो 2011 से तरस रहे हैं, तो लंबा वक्त होता है ना, वो चुभता तो है ही। और रोहित शर्मा की अभी, आज वो कप्तान है, कभी सोचने की कोशिश कीजिए कि ये उससे ज़्यादा मुश्किल लम्हा मुझे कभी कभार रोहित शर्मा के लिए, ऐसे दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं है, वो सेमीफाइनल ही था, आज तो हम वर्ल्ड चैंपियन बनने के बहुत करीब थे। वो तस्वीर जो वो बालकोनी में ऐसे ऐसे रखे, वो उदास सा चेहरा, सेमीफाइनल मैच में जब हम हार जाते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। और रोहित शर्मा, आपको ना करियर में कोई भी खिलाड़ी हर 4 साल में एक ही तस्वीर दोहराना नहीं चाहता है। रोहित शर्मा इस मामले में थोड़े से अनलकी रहे हैं कि वो तस्वीर उनके साथ 2 बार हो गई 4 साल में। ऑल्दो ये वर्ल्ड कप बेहतरीन रहा है उनके लिए, लेकिन जब आप पर्सनल रिकॉर्ड, हम और आप स्टैट्स में इसको नहीं पढ़ सकते हैं किसी भी खिलाड़ी के लिए ना, वो मोमेंट ऑफ ग्लोरी कोई नहीं छोड़ना चाहता। हर कोई पिनेकल, मतलब सक्सेस, हर कोई सक्सेसफुल है। रोहित शर्मा, जब वनडे क्रिकेट का इतिहास लिखा जाएगा तो वन ऑफ द फाइनेस्ट ओपनर वनडे क्रिकेट में, जो 2013 से शुरू ही हुआ जिनका कारवा ओपनर के तौर पे। लेकिन जब वही होते हैं ना कि कितनी ट्रॉफियां हैं आपके कैबिनेट में, एक आईसीसी ट्रॉफी में देखा जाए तो 2007 का वर्ल्ड कप है T20 का,
और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी है आपके पास। इसके अलावा आईसीसी कैबिनेट में वो वाइट बॉल का जो पिनाकल है 50 ओवर क्रिकेट, वो नहीं है आपके पास, जो सबसे पुराना है। जिस मतलब देखा जाए वर्ल्ड कप का महाकुंभ तो 1975 से व्हाइट बॉल क्रिकेट में ही शुरू हुआ। टेस्ट चैंपियनशिप तो अब आई है, तो वो चीज़ अगर आपके कैबिनेट में नहीं है तो ये दुख तो हमेशा रहता है खिलाड़ी का। इससे खिलाड़ी का कद कम नहीं हो जाता है। ये मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप नहीं जीता तो इससे मतलब वो छोटे खिलाड़ी हो, नहीं, वो बहुत बड़े खिलाड़ी है, बहुत चैंपियन खिलाड़ी हैं, आपको बहुत सारे खुशी के मौके दिए। पर आज जो ये वाला दुख वाला मौका नहीं, ये उनका नहीं है, ये हमारा भी है। हम 4 साल इसका इंतज़ार करते हैं और ठीक है, अब कल सुबह हम उठेंगे तो हम देखेंगे कि अभी अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होना है T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी भी अगले साल ही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। दो बड़े टूर्नामेंट आईसीसी हैं, पर वर्ल्ड कप की टीस तो रहती है, इसका कोई इलाज नहीं। मुझे याद है जब हम आखिरी क्रिकेट शो शूट कर रहे थे और आपका वो प्रेडिक्शन, जो जिस विश्वास के साथ वो आपने बोला था कि शाम में जब 10 बजे हम लोग होंगे मैदान पर तो शायद उसके बाद सेलिब्रेशन होगा, और वही माहौल भी था। आज शाम को मतलब कहीं ना कहीं हम लोग एक स्कोर से थोड़ा पीछे रहे, जो पार स्कोर होना चाहिए था इस मुकाबले में। कहीं ना कहीं बैटिंग में थोड़ी कमी आ रही, लेकिन फिर भी ऐसा हमें नहीं लग रहा था जब मैच के पहले कुछ ओवर फेंके गए दूसरी पारी के, जब गेंदबाजी हुई और जब शमी जिस लेंथ से गेंदबाजी कर रहे थे, बुमराह जिस तरीके से मिस करवा रहे थे ऑस्ट्रेलियाई टॉप ऑर्डर को, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैच इतना आसान हो जाएगा। हाँ, ये तो नहीं लग रहा था, लेकिन वही है ना कि जैसा अभी सारे एक्सपर्ट्स टीवी पे जो क्रिकेट को ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा बेहतर, जिन्होंने पूरा करियर क्रिकेट को दिया है, वो बोल रहे थे कि हल्का सा भी ड्यू काफ़ी हो गया था, बैटिंग आसान हो गई थी। आप समझने की कोशिश करिए कि जो स्लोअर बॉल और कटर्स फेंक रहे थे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज हमारी पारी के दौरान, उन पे शॉट लगा पाना कितना मुश्किल था। और कंपैरेटिवली जब वही ऑस्ट्रेलियन टीम शुरुआत के 5-10 ओवर उन्होंने रिबिल्ड किया है इनिंग को, हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उन्होंने गेम को ज़्यादा बेहतर समझा और ज़्यादा टेक्टिकली खेला, हमसे ज़्यादा बेहतर खेला। तो इस कारण से वो अपने इनिंग को ज़्यादा बेहतर प्लेस कर पाए। और उसके बाद आपको कभी एक बार जब उस गेंद में इंडिया के सब कॉन्टिनेंट कंडीशन के साथ, ये 1996 का भी वर्ल्ड कप आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया टीम सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज़ को आखिरी के मोहाली के मैच में शेन वॉर्न के जादू के बाद छका के निकल जाती है फाइनल में। वो पहले बैटिंग करती है ऑस्ट्रेलिया टीम, 240-45 के आसपास का स्कोर वो बनाते हैं। पाकिस्तान इस्लामाबाद में वो मैच था, इस्लामाबाद में या लाहौर में मैच था, मुझे जगह याद नहीं है, फाइनल मैच है। और जब सेकेंड इनिंग में श्रीलंका टीम जो जो मतलब वर्ल्ड क्रिकेट उस समय पहले, सेकेंड इनिंग में अरविंदर डिसिल्वा सेंचुरी मारते हैं। वो जो ड्यू किक इन होता है ना, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट के साथ प्रॉब्लम है कि जब ड्यू किक इन होता है तो बैटिंग कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। 2011 का फाइनल आप देख लो, 270 प्लस टारगेट और आप कितनी आसानी से चेज कर गए थे। क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट में आपको बैटिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है, जो चेपॉक में हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी किया। 2 पर 3 थे, उसके बावजूद जब पिच सेटल डाउन हो गया तो बैटिंग आसान हो जाती है। तो वो चीज़ इस मैच में भी हुआ। पर ये चीज़ें ये आपके हाथ में नहीं है। ऑल्दो आप देखा जाए कि आपकी स्ट्रेटजी कभी पीछे रन चेस करने की थी भी नहीं। रोहित शर्मा जब टॉस हारते हैं उस दौरान भी कहते हैं कि वी वांटेड टू बैट फास्ट। ऑस्ट्रेलिया ने कंडीशंस को ज़्यादा बेहतर पढ़ा। वो मतलब आप में होता है ना कि एक टीम को एहसास हो जाता है कि दिस इज आवर वर्ल्ड कप। वो संभवतः 91 फॉर 7 के बाद जब 200 रन मारा मैक्सवेल ने, ऑस्ट्रेलिया टीम में जबरदस्त जान फूंक दी उस मैच ने। क्या हमने थोड़ा हल्के में लिया ऑस्ट्रेलिया को? मैं एक ये सवाल बहुत वैसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजी में आप देखोगे तो ये था कि हमें पहले बैटिंग करनी है, एक ऐसा टारगेट सेट कर देना है जहां पे ऑस्ट्रेलिया टीम फिर उसके सामने खड़ी ही ना हो सके, जैसा हमने न्यूजीलैंड के केस में किया। न्यूजीलैंड मैच में नजर नहीं आई जब स्टार्टिंग में रोहित शर्मा ने टीम को शुरुआत दी, उसके बाद चाहे विराट कोहली हो चाहे श्रेयस अय्यर हो, आपकी बल्लेबाजी आपको जिस तरीके से लेकर गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के केस में वैसा नहीं रहा। हमने शुरुआत में अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश की, रोहित ने कुछ शॉट्स लगाए, लेकिन वो उतने अग्रेसिव नहीं थे जितने सेमीफाइनल में थे। पिच का भी खेल है ना, आपने समझना पड़ेगा ना। वो पिच तो फ्लैट डेक था ना, मुंबई का फ्लैट डेक था। फ्लैट डेक पे बैटिंग करना कंपैरेटिवली आसान होता है। वही तो आज वाली बात है ना कि आपने आखिरी बार कब इस वर्ल्ड कप में कब देखा टीम इंडिया को कि 10 ओवर से लेके 50 ओवर में 10 के आसपास बाउंड्री लगे हैं? 10 भी नहीं लगे हैं संभवतः। मतलब कितना मुश्किल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि इंटेंशन या इंटेंट लैकिंग था, वो खेलना चाह रहे थे, बॉल ही नहीं आ रहा था बल्ले पे। शॉट मेकिंग बहुत मुश्किल हो गया था। 60 रन बनाए हैं हमारे क्या कहते हैं केएल राहुल ने, पर कितना मुश्किल है वो 60 रन अब रियलाइज होता है। और वही इन कंपैरिजन आप देखो दूसरी पारी में
तो ट्रेविस हेड की इनिंग ज़बरदस्त है, उसको मतलब कई लंबे वक्त तक याद किया जाएगा कि फाइनल में हमने एक ज़बरदस्त इनिंग देखी है बड़े दिनों बाद। और ट्रेविस हेड हमें अब और दुखेगा जब आप बार बार याद करोगे कि WTC फाइनल में भी इसी बैट्समैन ने आपको पछाड़ा, और आज क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भी इस बैट्समैन ने पछाड़ा। और ये अभी हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी हम इन मोमेंट बात कर रहे हैं, जब चीज़ें सेटल डाउन होती है अगले दिन सुबह जब होता है ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये क्या हो गया। IPL ऑक्शन भी आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्ल्ड कप होता है, IPL में क्या होगा? ट्रेविस हेड। कोई नहीं, उनके लिए ठीक है, पैसे हो तो आज के डेट में मैं ट्रेविस हेड के लिए क्या बात करूं। बिल्कुल, वर्ल्ड कप की टीस रहती है, और वो जो ट्रॉफी का जिक्र था वो ट्रॉफी कैबिनेट में नहीं है। ये मलाल रोहित शर्मा से ज़्यादा इस वक्त शायद किसी और प्लेयर को नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं जो युवा हैं, जिनके पास मौके हैं कि अभी शायद आप अगला विश्व कप 2027 में खेल सकें, उसके आगे भी खेल सकते हैं कई प्लेयर्स जिन्होंने क्रिकेट में शुरुआत की है। लेकिन रोहित शर्मा को लेकर शायद उनकी आंखों ने, उनके आंसुओं ने वो सब बयां कर दिया जिस चीज़ से वो गुजर रहे हैं। क्रिकेट विश्व कप का कवरेज लल्लन टॉप पर जारी है, देखते रहिए। शुक्रिया। वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान के हकदार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। ये खाते उस गुलदान के नाम जिसमें रखा फूल कभी हमारा था, ठीक है? कि वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान के हकदार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। कि वो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी न समझना, अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री न समझना। दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है, उसकी आज़ादी उसकी खुली जुल्फ़ों में बंद है। जानते हो अगर 1000 बार जुल्फ़ें ना सवारे तो उसका गुजारा नहीं होता। वैसे दिल बहुत साफ है उसका, इन हरकतों को इशारा नहीं होता। अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जम रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।